सावन का महीना हिंदू कैलेंडर में बहुत खास होता है। यह महीना भगवान शिव को समर्पित है, जो बुराई का नाश करते हैं और भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। यह समय भगवान शिव, जो बुराई का नाश करते हैं, उन्हें समर्पित होता है। इस महीने में भक्तगण शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं और विशेष पूजा अर्चना करते हैं। भक्त उनकी कृपा पाने के लिए व्रत रखते हैं और विशेष पूजा करते हैं। व्रत के दौरान भक्त केवल फल और दूध का सेवन करते हैं और भगवान शिव की आराधना में लीन रहते हैं। चारों तरफ भजन और मंत्र गूंजते हैं, जिससे भक्ति का माहौल बनता है। मंदिरों में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जहां भक्तगण एकत्रित होकर भगवान शिव की महिमा का गुणगान करते हैं। सावन आध्यात्मिक चिंतन और विकास का समय है। इस महीने में लोग अपने मन और आत्मा को शुद्ध करने के लिए ध्यान और योग का अभ्यास भी करते हैं। इस शुभ महीने में शिव पुराण पढ़ने से बहुत लाभ मिलता है। शिव पुराण में भगवान शिव की महिमा और उनके अद्भुत कार्यों का वर्णन किया गया है। शिव पुराण एक पवित्र ग्रंथ है जो भगवान शिव की महिमा और कथाओं का वर्णन करता है। इसे पढ़ने से व्यक्ति को आध्यात्मिक ज्ञान और शांति प्राप्त होती है। ऐसा माना जाता है कि सावन में शिव पुराण पढ़ने या सुनने से शांति, समृद्धि मिलती है और जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिलती है। इस महीने में की गई पूजा और आराधना का विशेष महत्व होता है, जिससे जीवन में सुख और समृद्धि आती है। शिव पुराण एक पवित्र ग्रंथ होने के कारण पूर्ण सम्मान और श्रद्धा का पात्र है। इसे हमेशा एक साफ सफेद कपड़े में लपेट कर रखना चाहिए। ये पवित्रता और पवित्रता का प्रतीक है। शिव पुराण को रखने के लिए सबसे अच्छी जगह आपके घर का मंदिर या कोई साफ पवित्र जगह है। शिव पुराण को कभी भी सीधे फर्श पर न रखें। इसे हमेशा किसी ऊंचे स्थान पर या साफ कपड़े पर रखना चाहिए। पुस्तक को साफ हाथों और पवित्र हृदय से पकड़ें। शिव पुराण का सम्मान करके हम भगवान शिव और उनकी शिक्षाओं के प्रति अपनी भक्ति दिखाते हैं। शिव पुराण का पाठ शुरू करने से पहले खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले स्नान करें और साफ कपड़े पहनें। इससे आपका तन और मन शुद्ध होता है। ऐसी शांत और शांतिपूर्ण जगह खोजें जहां आप बिना किसी ध्यान भंग के अपने पढ़ने पर ध्यान केंद्रित कर सकें। दीपक जलाएं और भगवान शिव को फूल और धूप अर्पित करें। ईमानदारी और भक्ति के साथ पाठ पूरा करने का संकल्प लें। इस दौरान सात्विक भोजन ही करें जो शुद्ध और हल्का हो। आध्यात्मिक लाभ बढ़ाने के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करने की भी सलाह दी जाती है। शिव पुराण सिर्फ एक किताब नहीं है, यह अपार आध्यात्मिक ऊर्जा का स्रोत है। इसे भक्ति भाव से पढ़ने से आपके जीवन में गहरा परिवर्तन आ सकता है। ऐसा माना जाता है कि सावन में शिव पुराण का पाठ करने से बाधाओं और चुनौतियों को दूर करने में मदद मिलती है। शिव पुराण की कहानियां और शिक्षाएं बहुमूल्य जीवन सबक देती हैं। वे हमें धर्म, कर्म और धार्मिक जीवन जीने के महत्व के बारे में सिखाते हैं। नियमित रूप से शिव पुराण पढ़ने से मन को शुद्ध करने और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने में मदद मिल सकती है। जीवन उतार चढ़ाव से भरा है और हर दिन हमें नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। कभी कभी ये चुनौतियां इतनी बड़ी होती हैं कि हमें लगता है कि हम उन्हें पार नहीं कर पाएंगे और हमें अक्सर कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन इन कठिनाइयों के बीच हमें एक ऐसा स्रोत चाहिए जो हमें शांति और मार्गदर्शन दे सके। ऐसे समय में शिव पुराण सांत्वना और मार्गदर्शन के स्रोत के रूप में काम कर सकता है। यह ग्रंथ न केवल धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि इसमें जीवन के गहरे रहस्यों और सच्चाइयों को भी उजागर किया गया है। भगवान शिव की करुणा और शक्ति की कहानियां हमें अपनी चुनौतियों का साहस और दृढ़ संकल्प के साथ सामना करने के लिए प्रेरित कर सकती हैं। उनकी कहानियां हमें सिखाती हैं कि कैसे हम अपने भीतर की शक्ति को पहचान सकते हैं और उसका उपयोग कर सकते हैं। शिव पुराण हमें याद दिलाता है कि परिस्थिति चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, भगवान शिव अपने भक्तों की रक्षा और मार्गदर्शन करने के लिए हमेशा मौजूद रहते हैं। उनकी उपस्थिति हमें यह विश्वास दिलाती है कि हम कभी अकेले नहीं हैं। उनकी इच्छा के आगे समर्पण करके और उनका आशीर्वाद प्राप्त करके हम अपने रास्ते में आने वाली किसी भी बाधा को दूर कर सकते हैं। यह समर्पण हमें आंतरिक शांति और स्थिरता प्रदान करता है, जिससे हम जीवन की हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। शिव पुराण हमें यह भी सिखाता है कि सच्ची शांति और मार्गदर्शन केवल भगवान शिव की भक्ति और उनके प्रति समर्पण में ही मिल सकता है। भगवान शिव के सच्चे भक्त को शिव भक्त के रूप में जाना जाता है। शिव भक्त का जीवन
भगवान शिव की भक्ति और सेवा में पूरी तरह से समर्पित होता है। वे अपने जीवन का हर क्षण भगवान शिव की पूजा और आराधना में बिताते हैं। उनका जीवन भगवान शिव की सेवा और पूजा के लिए समर्पित होता है। वे नियमित रूप से शिवलिंग की पूजा करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं और शिव की महिमा का गुणगान करते हैं। उनकी भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि वे अपने चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। उन्हें भगवान शिव का नाम जपने, पूजा करने और दूसरों की मदद करने में खुशी मिलती है। शिव भक्त न केवल अपनी भक्ति में मग्न रहते हैं, बल्कि वे समाज की सेवा भी करते हैं। वे जरूरतमंदों की मदद करते हैं और अपने कर्मों से भगवान शिव की शिक्षाओं का पालन करते हैं। शिव पुराण में कहा गया है कि सच्चे शिव भक्तों को मोक्ष की प्राप्ति होती है, जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिलती है। यह मोक्ष उन्हें भगवान शिव की कृपा से प्राप्त होता है, जो उनके जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शन करते हैं। ऐसा माना जाता है कि मृत्यु के बाद एक शिव भक्त को सीधे भगवान शिव के निवास स्थान कैलाश पर्वत पर ले जाया जाता है। वहां वे भगवान शिव के सानिध्य में रहते हैं और अनंत शांति का अनुभव करते हैं। वहां वे सभी दुखों और कष्टों से मुक्त होकर अनंत आनंद में रहते हैं। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के साथ रहने का अनुभव इतना दिव्य होता है कि शब्दों में वर्णन करना कठिन है। शिव पुराण भक्तों को इस अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भक्ति और धार्मिकता का जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है। ये ग्रंथ हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति और धार्मिकता से ही हम भगवान शिव की कृपा प्राप्त कर सकते हैं और मोक्ष की ओर अग्रसर हो सकते हैं। शिव पुराण की शिक्षाएं हमें जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शन करती हैं और हमें एक सच्चे शिव भक्त बनने की प्रेरणा देती हैं। भगवान शिव को अक्सर उनकी पत्नी देवी पार्वती के साथ चित्रित किया गया है। वह दिव्य स्त्री ऊर्जा, शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। जिस प्रकार भगवान शिव शक्ति के बिना अधूरे हैं, उसी प्रकार हमारी आध्यात्मिक यात्रा भी ईश्वर के स्त्री पहलू का सम्मान और सम्मान किए बिना अधूरी है। शिव पुराण हमें सिखाता है कि मासिक धर्म एक प्राकृतिक और पवित्र प्रक्रिया है। यह महिलाओं के लिए आराम करने, तरोताजा होने और अपने भीतर से जुड़ने का समय है। इस दौरान महिलाएं अपने हृदय और मन में भगवान शिव की पूजा करती रह सकती हैं। भाग 8, शिवलिंग की पवित्रता। शिवलिंग भगवान शिव का प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व है। इसे अत्यंत पवित्र माना जाता है और इसकी पूजा बड़ी श्रद्धा के साथ की जाती है। शिवलिंग के साथ हमेशा अत्यंत सम्मान और सावधानी से व्यवहार करना चाहिए। शिवलिंग को कभी भी अनादर या उचित अनुमति के बिना न छुएं और न ही हिलाएं। यदि कोई शिवलिंग टूटा हुआ या क्षतिग्रस्त पाया जाता है तो उसे बहती नदी या जल निकाय में विसर्जित कर देना चाहिए। यह सम्मान और श्रद्धा के साथ किया जाता है, ये सुनिश्चित करते हुए कि शिवलिंग की पवित्रता बनी रहे। भाग 9, शिवलिंग के अंग। शिवलिंग सिर्फ एक पत्थर नहीं है, यह पूरे ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व करता है। शिवलिंग के निचले भाग को ब्रह्मा, निर्माता का प्रतिनिधित्व माना जाता है। मध्य भाग विष्णु, पालनहार का प्रतिनिधित्व करता है और ऊपरी भाग शिव, संहारक का प्रतिनिधित्व करता है। शिवलिंग की पूजा करके हम अनिवार्य रूप से संपूर्ण त्रिदेव की पूजा कर रहे हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। शिव पुराण सभी चीजों की परस्पर संबद्धता और ईश्वर के सभी रूपों में सम्मान के महत्व पर जोर देता है। भाग 10, AUM का महत्व। AUM को हिंदू धर्म में सबसे पवित्र ध्वनि माना जाता है। इसे आदि ध्वनि माना जाता है जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। AUM का जाप मन, शरीर और आत्मा को शुद्ध करने वाला बताया गया है। यह हमें उस दिव्य ऊर्जा से जोड़ता है जो हर चीज में व्याप्त है। शिव पुराण किसी भी मंत्र से पहले AUM का जाप करने के महत्व पर जोर देता है। कहते हैं कि AUM के बिना मंत्र अधूरा है, इसलिए नमः शिवाय मंत्र का जाप करते समय पूर्ण लाभ के लिए AUM नमः शिवाय के रूप में जाप करने की सलाह दी जाती है। भाग 11, उपसंहार। शिव की कृपा को अपनाना। शिव पुराण आध्यात्मिक ज्ञान का खजाना है। सावन के पावन महीने में इसका भक्ति भाव से पाठ करने से हमारे जीवन में अपार लाभ हो सकते हैं। यह हमें भगवान शिव की महिमा, धार्मिक जीवन जीने के महत्व और मुक्ति के मार्ग के बारे में सिखाता है। शिव पुराण की शिक्षाओं का पालन करके और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करके हम बाधाओं को दूर कर सकते हैं, शांति प्राप्त कर सकते हैं और अंततः मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। आइए हम भगवान शिव की दिव्य कृपा को अपनाएं और भक्ति
करुणा और धार्मिकता से भरे जीवन जीने का प्रयास करें।